दोनों में सहन शक्ति और समाने की शक्ति की आवश्यकता है। इसमें बाबा ने कहा है कि हमें साक्षी भाव अपने जीवन में लाना है। साक्षी भाव इट मीन्स जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, बहुत ही कल्याणकारी है। ये संगम युग कल्याणकारी युग है और जो कुछ हो रहा है वह पहले से ही निश्चित है, हूबहू ड्रामा में निश्चित है। ड्रामा में रिपीट होना पहले से फिक्स है। इसलिए दूसरों से संस्कारों में टक्कर मत खाओ। यदि सामने वाला आपकी उपेक्षाएं कर रहा है, क्रोधी है, या फिर आपके संस्कार उसके संस्कार से नहीं मिलते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें जज करें या फिर वो आपको जज करें। यदि सामने वाला आपको जज भी करता है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोरेंस का मतलब होता है कि सामने वाले का, महाभारत में जब श्री कृष्ण पार्थ को रथ पर बिठाकर कुरुक्षेत्र भूमि में से आ जाते हैं, जब उन्हें कहा जाता है कि रणछोड़ है, श्री कृष्ण क्या है, रणछोड़ है। तो रणछोड़ का मतलब ये उनके विरोधियों के लिए था वो, लेकिन श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता कहती है कि हर प्रश्न का उत्तर देना ये बेवकूफ़ी होती है, समझदारी नहीं होती है। समझदार व्यक्ति वो होता है जो अपनी योजनाओं के साथ स्टेप लेता है, मतलब जिसे पता है, उसने अपनी एक योजना बनाई होती है कि मुझे कब बोलना है, कितना बोलना है और किस समय बोलना है और कहाँ बोलना है। वो व्यक्ति समझदार होता है। जब अनुकूल परिस्थितियां होती है तो श्री कृष्ण अपना युद्ध भूमि में जाकर युद्ध करते हैं और युद्ध का परिणाम जीत मिलता है। अर्थात जिस समय वह रणभूमि को छोड़कर आ जाते हैं और प्रतीक्षा में विरोधी पक्ष खड़ा अपनी शक्ति को क्षीण कर देता है, मतलब जितनी शक्ति के साथ, दोगुनी शक्ति के साथ वो लड़ने के लिए आता है और उसकी शक्ति जब इंतजार करते करते आधी हो जाती है, तब श्री कृष्ण अपने पार्थ साथी को लेके जाते हैं और युद्ध भूमि युद्ध करते हैं। इसका मतलब यदि क्रोधी के सामने तुरंत आप एक्शन में आते हो तो आपको उसका 2 गुना प्रभाव पड़ने वाला है। और अगर क्रोधी अपनी क्षमताओं को पहले ही बोल के ख़त्म कर लेता है, उसके बाद उसमें इतनी क्षमता नहीं बचती है कि वो आपका सामना कर सके। आपकी क्षमताएं उस पर भारी पड़ती हैं। और यही बात बाबा कहते हैं कि स्वभाव संस्कारों में टक्कर नहीं लेनी है। स्वभाव संस्कार इतने सहज और सरल बनाने हैं कि सामने वाला कैसे भी हो, क्योंकि अब अंत समय में हर एक आत्मा अपना हिसाब किताब पूरा करने वाली है। तो हर एक आत्मा के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ और सिर्फ साक्षी भाव होकर देखना है और स्वयं को किनारा करके अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और किनारा करके उस परिस्थिति से निकल जाना है। जैसे सामने से बस आ रही है, आप सड़क पर सही चल रहे हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला आपकी ओर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? खुद का बचाव करेंगे या बस वाले को समझाएंगे कि आप गलत चला रहे हो? फर्स्ट स्टेप आप यही लेते हैं कि स्वयं को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और साइड में किनारा करके निकलने की कोशिश करते हैं। जब किनारा करके निकलने की कोशिश करते हैं तो शायद सामने वाले की गलती हो या फिर कोई भी उसकी ऐसी परिस्थिति हो जिसमें उसका बैलेंस बिगड़ा हो,
तब भी सामने वाला आएगा और हमारा किनारा होने के कारण दुर्घटना से बच जाएगा और किनारा होकर वो परिस्थिति आगे चली जाएगी। इसी तरीके से खुद को प्रोटेक्ट हर परिस्थिति में करना भी है और अपनी स्थिति को मजबूत शक्तिशाली भी बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी शक्ति को आपको अपने भीतर भरना है, जैसे सहन शक्ति और समाने की शक्ति और पवित्रता की शक्ति, इन तीनों शक्तियों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा महत्व पवित्रता की शक्ति फाउंडेशन होता है। पवित्रता की शक्ति जैसे कि योग में बैठे हैं और देखें, देखना वही है जो हमें बनना है, देखना हमें वही है जो हमें बनना है, और जो हम देखते हैं परमात्मा हमें वो ही बना देते हैं। आपकी बुद्धि को जो सिग्नल मिलता है, आपका ब्रेन जो सिग्नल लेता है, उसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है। अगर मैं देखती हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी एक बहुत शानदार अथॉरिटी फिगर है, मैं जब इमेजिनेशन करती हूँ तो स्वयं को देखती हूँ कि मैं एक शानदार अथॉरिटी फिगर हूँ। जब ये चीज मैं रोज देखना शुरू करती हूँ योग में, तो वही स्थिति मेरी बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि परमात्मा वही चीज आपको देते हैं जो आप सोचते हो, वही चीज आपको देते हैं जो आप सोचते हो। अर्थात परमात्मा कोई दूसरी चीज नहीं है, देखा जाए तो आपका प्रतिबिंब है। जब आप परमात्मा के सामने बैठते हो और कहते हो कि मैं पवित्रता की देवी हूँ, मैं सद्गुणों से भरपूर हूँ, तो वही सद्गुण जैसे ही उनको टच होते हैं, उनसे रिफ्लेक्ट होकर 1000 गुना वो हमारी आत्मा में भरते जाते हैं और वही शक्ति आत्मा एब्जॉर्ब करती है। हमारा ब्रेन उसको पकड़ लेता है, उस चीज को ब्रेन पकड़ेगा तभी वो हमारे चारों ब्रेन के हर एक कोने कोने में सिग्नल भेजना शुरू कर देता है और वो सिग्नल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपके जीवन में ऑटोमेटिकली उतरना शुरू हो जाते हैं। समझ रहे हो? देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताती हूँ। वह संस्कार परिपक्व बन जाता है, फिर वह अपने नेचुरल संस्कार में दिखाई देने लगता है। जैसे नेगेटिव थॉट है और उसको आपको चेंज करना है, उसको ऐसे तो नहीं कि नेगेटिव संपूर्ण रीति खत्म हो जाएगा, लेकिन जब अटेंशन, जब हम ध्यान देना शुरू करते हैं उस पे, हम परमात्मा के सामने बैठते हैं और अपने भीतर सुबह उठते ही पॉजिटिव संकल्पों को भरना शुरू करते हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आत्मा पवित्रता की देवी हूँ, मैं आत्मा एक महान पुण्य आत्मा हूँ, मैं आत्मा एक पूर्वज आत्मा हूँ, मैं आत्मा महान तपस्वी, ओजस्वी और तेजस्वी आत्मा हूँ। इस तरीके के संकल्प जब आत्मा में भरना शुरू होते हैं तो वो पूरा दिन का फाउंडेशन हो जाता है, क्योंकि उस समय हमारा ब्रेन, सब कॉन्शियस माइंड बिल्कुल शांत होता है और जो सिग्नल आपको देना होता है वो सिग्नल उस पे छप जाता है। जैसे कोरा कागज, पेपर का ये कोरा कागज, जो भी आप इस पे लिखना चाहते हो, जो भी आप इस पे लिखना चाहते हो, वो है सुबह का समय, जिसे प्राइम टाइम कहा जाता है, मॉर्निंग का अमृत वेला समय, नींद से जागने के बाद का पहला समय, फर्स्ट स्टेप। जो आप अपनी बुद्धि में सोचते हो वो चीज आपकी बुद्धि उसे स्वीकार कर लेती है। फिर चाहे आप सफल आदतें डालो,
पॉजिटिव थॉट्स डालो, या फिर एक अच्छी किताब पढ़ना, मुरली पढ़ना, मेडिटेशन करना, हीलिंग करना, जो भी काम करना चाहते हो उसके ऊपर करो। जब वो चीज़ें आपके बुद्धि में जैसे जैसे जाना शुरू होगी, वो ही संस्कार आपके पक्के होने शुरू हो जाएंगे। संस्कार पक्का कब हो जाता है? जब उसे लगातार किया जाता है। लगातार मतलब कभी कभी एक दिन अगर छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलर उस चीज को जब बुद्धि में भरा जाता है तो वो धीरे धीरे संस्कारों में उतरना शुरू हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे बदला नहीं जाता। आत्मा कभी कमजोर नहीं होती है। आत्मा कभी भी कमजोर नहीं होती है। वो मास्टर सर्वशक्तिवान का अंश कभी कमजोर हो ही नहीं सकता। पहले तो ये चीज आप अपने बुद्धि में फिट कर लें। इसे बार बार ये सोचे कि मैं आत्मा कभी कमजोर नहीं हूँ, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान का अंश हूँ। अगर मैं उस अथॉरिटी फिगर का बच्चा हूँ, चाइल्ड ऑफ गॉड हूँ, तो मैं कमजोर कैसे? सोचने की बात है। अगर आप ये चीज बुद्धि में लाते हो तो आप में ऑटोमेटिकली पावर्स आना शुरू हो जाती है, और पावर्स जब अपनी फॉर्म में आना शुरू होती है तो वो ऑटोमेटिकली कार्य में भी आना शुरू होती है, आपके संस्कारों में भी दिखना शुरू होती है, और आपके मनसा वाचा कर्मणा तीनों में एक साथ कमांड लेती है। ब्रेन ही तो कमांड लेता है ना। मन सोचता है, बुद्धि उस पर कार्य करती है। जब बुद्धि को कार्य दे दिया जाए तो मन भटकेगा नहीं। कहते हैं मन भटकता है, और मन को भटकने से बचाने के लिए बुद्धि को हमेशा काम देना पड़ता है। जैसे बाबा ने कहा, कई बार बाबा मुरलियों में कहते हैं, आपकी बुद्धि जिन है और उसे श्रेष्ठ कार्यों में लगा दें। जब वह कार्य में लग जाएंगी तो व्यर्थ के लिए उसके पास समय नहीं होगा। आपका मन भटकेगा नहीं। अगर मन भटकता है, तुरंत बुद्धि उसको टचिंग देगी कि तुम गलत कर रहे हो, वापस अपनी स्टेज पे आओ। वापस से मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आ जाओ। वो उसे वापस से पकड़ के लेके आएगी, और यही छोटे छोटे स्टेप आपको पावरफुल बनाते जाएंगे। जैसे कोई संस्कार है, उसे परिपक्व करना है। जैसे भी कोई पास्ट मतलब पुराना संस्कार है और वो बार बार आपको परेशान कर रहा है, जैसे किसी की भी याद आ जाती है, या कोई पुराना है जिसको याद आते ही उसके सारे जो उसने आपके साथ किया है वो सब याद आ जाता है, तो उसके लिए कहो, अगर आपने मेरे साथ ऐसा किया है तो जो मेरा गंदा कर्म था वो फिनिश हुआ है। आपकी बुराई करने से, आपकी मेरी गलानी करने से, मेरा जो गंदा कर्म किया था मैंने पूरे पिछले जन्मों में, वो सारा क्लियर हुआ है। हमेशा एक चीज याद रखो, यदि सामने वाला कोई भी ईर्ष्यावश, जेलेसीवश आपकी ग्लानि करता है, आपकी चुगली करता है, आपके लिए विरोध करता है, तो इस बात को हमेशा याद रखो। उस व्यक्ति को, उस इंसान को हमेशा थैंक यू करो, क्योंकि वो आपके जो पाप कर्म है उसको साफ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक राजा होता है जो कि आलसी होता है और दान पुण्य ऐसे कोई कर्म नहीं करता है। तो जब वो राह में गुजरता है प्रजा को देखते हुए, तभी उसे एक पंडित मिलता है, और वो पंडित कहता है कि कुछ दक्षिणा दे दो, कुछ दान कर दो। तो वो कहता है मेरे पास ऐसे फालतू खर्चों के लिए कोई चीज़ नहीं है, आप कहीं और जाइए और अपना उनसे मांगिए। तो पंडित कहता है, घोड़े ने उसी वक्त लीद की होती है, गोबर किया होता है, तो वो कहता है कि ये गोबर ही मुझे दे दो। तो
वो राजा सोचता है चलो इससे पीछा छूट जाएगा, ये घोड़े की लीद इसको दे देता हूँ। जैसे ही उसने उठाकर उसको देता देता है, पंडित कहता है और अधिक बढ़े, वो उसको ब्लेसिंग दे देता है और अधिक बढ़े। तो जैसे ही वो उसको ब्लेसिंग देता है, जैसे ही ब्लेसिंग देने के बाद घर पहुंचता है, महल में पहुंचता है, तो उसके जो घर के महल के सामने जितना बड़ा ग्राउंड होता है उसके अंदर वो उतनी ही लीद से भरा हुआ पहाड़ लग जाता है। और फिर उसको याद आता है कि मैंने ये लीद दान दी थी और उसने कहा था कि और बढ़े, इसके कारण मेरे तो पूरे ही गार्डन में गोबर की स्मेल हो गई और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वो तुरंत उसी पंडित के पास जाता है, पंडित से जाके कहता है कि आपने मुझे क्या दिया जिससे वो गोबर इतना बढ़ गया, अब मैं कैसे उसको ठीक करूं। तो पंडित कहता है जो आपने दान किया वो ही बढ़ता है, अगर आप मुझे धन देते तो धन भी तो बढ़ता ना। हर चीज जो आप दान करते हो वो चीज बढ़ती है, और जो मैंने आपको ब्लेस किया वो बड़ी है। तो इस तरीके से उसे समझ में आया और वो उससे माफ़ी मांगता है कि मेरी गलती के कारण अब मुझे इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है, आगे से मैं आपको धन ही दान में देना शुरू करूँगा, सबको दान दूंगा, लेकिन इस समस्या से मुक्ति दे, ऐसा कह के। और फिर पंडित से पूछता है कि कोई उपाय बताओ कि जो वो लीद हट जाए, सिपाहियों से मैं बार बार मैं कहता हूँ और वो वैसा का वैसा पहाड़ बन जाता है। तो पंडित उसे कहता है कि कुछ ऐसा काम करो कि सारी प्रजा तुम्हारी बुराइयां करना शुरू कर दे। तो राजा ऐसा ही काम करता है और सारी प्रजा उसका बुरा भला बोलना शुरू करती है। जैसे जैसे वो बुराइयां करना शुरू करती हैं राजा की, वो उसके घर में जितना भी ढेर लगा होता है गोबर का, जितना भी पहाड़ बना होता है वो खुद में खुद साफ हो जाता है। अर्थात जो पास्ट कर्मा है हमारे वो क्लियर होते हैं, दूसरों की बुराइयों से वो पास्ट कर्मा क्लियर हो जाता है। तो कभी भी बुराई करने वालों से डरे नहीं, आप उस चीज़ को इग्नोर करें, ब्लेसिंग दे कि आप जो कह रहे हो बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, उसको एक्सेप्ट करो और आगे चल दो, अपने कार्य में लग जाओ। जब आप अपने कार्यों में लग जाओगे तो आपका माइंडसेट खराब नहीं होगा। जो जैसा बोल रहा है, जितना समय तक आपका कर्मा है उतने समय तक वो कर्मा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर वो आपकी गिलानी करते हैं तो वो फिर अपना पाप का खाता शुरू कर देते हैं और उस पाप का खाते को उसे चुकाना भी पड़ता है। तो इसलिए कभी भी बुराई करने वाले को और परचिंतन वाली आत्माओं से कभी भी ईर्ष्या द्वेष नहीं रखें। आप अपने कर्मा को, आप अपनी आत्मा को बिल्कुल प्योर रखें। जो कोई भी कुछ भी कर रहा है उसके लिए बेफिक्र रहें और आगे के लिए आप अपने कर्मों को अच्छा से अच्छा, बेटर से बेटर बनाते जाएं। जिस तरीके से कोई अगर गंदा नाला आपकी ओर आ रहा है तो अगर आप रोकना चाहोगे कि हम ऐसे नहीं हैं, आप ऐसा मत बोलिए। अगर आप रोकना चाहोगे उसको, कोई भी गंदे नाले के आगे कोई भी दीवार लगाना चाहोगे तो वो गंदा नाला चारों तरफ फैल जाएगा, वहीं वहीं पे लास्ट में क्या होगा, उस दीवार को क्रॉस करके वो आपकी तरफ पहाड़ बहुत सारा बह के आएगा। तो इससे अच्छा है उस गंदे नाले के साइड में आप दीवार लगा दो और वो किनारा करके आपसे चला जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। शुभ संकल्प दो। थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना अच्छा सोचा, थैंक यू, धन्यवाद ऐसा बोलें। आपका थैंक यू धन्यवाद सामने वाले को परिवर्तन करेगा, प्रेरणा बन जाएगा कि देखो इसने तो कोई रिएक्शन नहीं दिया। कितने दिन तक, कितने समय तक वो ऐसे करता रहेगा, जितना समय तक उनका कार्मिक बोझा है तब तक वो करेंगे। उसके बाद उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये आत्मा बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है और आप अपना कर्मा भी क्लियर करते जाएंगे। आप
सहन करने से कोई भी आत्मा कमजोर नहीं होती है, शक्तिशाली बनती है, बहुत शक्तियां बढ़ती जाती हैं, उसकी सहन शक्ति बढ़ती जाती है। दूसरी चीज उनका कर्मा क्लियर होता है। तीसरी चीज उनका पुण्य का खाता भी बढ़ता है। हर एक आत्मा ये चीज नोटिस करती है कि देखो इतनी गलानी हो रही है फिर भी ये कितना विनम्र चित्त है। कोई भी आत्मा, कोई भी महान विद्वान से अगर मिलोगे तो वो कभी क्रोध नहीं करेगा, वो आपका विद्रोह नहीं करेगा, वो आपको कुछ भी नहीं कहेगा, बिल्कुल शांत चुप और निकल जाएगा, अपना रास्ता बना लेगा। बोलता वही है जो कमजोर होता है, झगड़ा भी वही करता है जो कमजोर होता है, और आरोप विरोध वही करते हैं जो कमजोर होते हैं। शक्तिशाली कभी किसी का विरोध भी नहीं करते। ठीक है, तो इस चीज से आप बेफिक्र रहो और अपने कर्मा को क्लियर रखो। ओम शांति। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामना हर एक आत्मा को। अपने संस्कारों को किस तरीके से आपको पक्का करना है, अमृत वेला उठते ही जो संस्कार पक्का करना है उस संस्कार को गहरी सांस ले और सीधे खड़े हो जाएं। उठते ही ये काम जरूर करें, सीधे खड़े हो जाएं, सीने पे हाथ रखें, इस तरीके से लंबी सांस ले और कुछ समय के लिए उस सांस को रोक ले, और फिर जो आपको बोलना है, जिस संस्कार पे काम करना है, वो ही शब्द उसे दोहरा दें और देखें कि मैं वैसा बन गया हूँ। जैसे ही सांस रोकते हो ब्रेन बेचैन हो जाता है कि सांस रुक गई ना, ब्रेन को सिग्नल नहीं जा रहा है, ब्रेन हो जाता है बेकाबू। तो उसको जो आप बोलने को लिए कहते हो वो करने के लिए तैयार हो जाता है, और चारों तरफ सिंगल आपके शब्दों का, आपके इंट्यूशन का, आपके इमेजिनेशन को फैला देता है। जैसे ही फैलता है वैसे वैसे बॉडी उस पर इफेक्ट डालना शुरू होती है। आपका बोलने का स्टाइल, रहने का स्टाइल, सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ है, ब्रेन को आप अपने अकॉर्डिंग चलाना शुरू कर देते हो। आप अपने मन को अपने नियंत्रण में लाना शुरू कर देते हो। इस तरीके से जब आप रोज अभ्यास करते हैं तो ऐसा कोई गुण नहीं जो आपके भीतर आएगा नहीं। हर एक दिन कुछ समय के लिए सिर्फ एक गुण पे, सिर्फ एक ही गुण पे टिक जाएं। आप देखोगे कि वो गुण स्वतः ही बहुत तीव्र गति से आपके सामने बढ़ता जा रहा है, और फुल्ली विश्वास के साथ, क्योंकि विश्वास और आपके बोले गए शब्द भावनाओं के साथ जब आप किसी चीज को बोलते हो, विश्वास के साथ जब किसी चीज को बोलते हो, तो वो कंफर्मेशन हो जाती है। मतलब कंफर्मेशन, आपकी तरफ से संपूर्ण स्वीकृति मिल जाती है ब्रेन को, और ब्रेन उस चीज को स्वीकार कर लेता है कि हाँ, मेरी रियलिटी यही है, जो ये सोच रही है इस वक्त वही रियलिटी मेरी है, और वो उसी चीज को फॉलो करना शुरू कर देता है। सुबह अमृत वेला फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन अगर लगातार आप करते हो तो पूरा दिन वही चलता रहता है, और जिस संस्कार पे आप रेगुलर काम करते हो वो आपका संस्कार बनना शुरू हो जाता है। ओम शांति। हर एक आत्मा को बहुत ही गहराई से और हर संस्कार को मजबूती से पकड़कर परिवर्तन करना है। तो हर एक आत्मा अपने संस्कारों को परिवर्तन करने में सहजता और सहयोग से परमात्मा किरणों को चारों ओर फैलाओ। अंतिम समय हर एक आत्मा साक्षी भाव में स्थित होकर संपूर्ण विश्व को सका सेवा देंगी, तभी आप अपने आप को सेफ रख पाएंगे। आज विदेशों में जहां युद्ध हो रहा है, जिन जिन देशों में युद्ध हो रहा है, वहां के नागरिकों की स्थिति ये है कि वो हर पल अपने मन स्थिति में मौत को मंडराते हुए देख रहे हैं, घबरा रहे हैं। उन्हें हर टाइम एक ही चिंता रहती है कि पता नहीं कौन सा समय हमारा अंतिम समय है,
कौन सा समय, कौन सी घड़ी हमारे लिए अंतिम हो जाए, और वो दिन रात परमात्मा से प्रेयर कर रहे हैं कि परमात्मा हमारी सुरक्षा करे। तो अपनी सकाश सेवा बढ़ाएं, हर एक आत्मा को शांति, सुख और सुरक्षा का ब्लेसिंग दे। ये ब्लेसिंग दी गई आपकी आपके पुण्य कर्मों को 1000 गुना बढ़ा देगी। इसका परिणाम आप अपने संस्कारों को बहुत ही सहजता और सरलता के साथ परिवर्तन भी कर लेंगे। ओम शांति। आशा करती हूँ कि बहुत गहराई से और डीप तरीके से, बहुत ही डीप तरीके से आपको संस्कारों का परिवर्तन करना भी समझ में आया होगा और सकाश सेवा का महत्व भी समझ में आया होगा। सकाश सेवा बहुत 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 ज़रूरी है इस समय, क्योंकि अंतिम घड़ियाँ अब बहुत समीप आने वाली हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर एक आत्मा तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि हर एक आत्मा को अपने संस्कारों को परिवर्तन करने में सहायता मिले, सहयोग मिले। परमात्मा हर एक आत्मा को बहुत ही शक्तिशाली, पावरफुल और राजा बच्चा बनाना चाहता है। वही हर एक आत्मा तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं। ओम शांति। हर एक आत्मा को बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद, शुक्रिया।